नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए ऑडियो बुक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की यह बहुत प्रसिद्ध बुक है। दोस्तों डेल कार्नेगी की यह किताब 1936 में प्रकाशित हुई थी और यह आज भी प्रभावशाली लोगों की सबसे पसंदीदा पुस्तकों में से एक है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, उनके दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं, उन्हें अपनी सोच से सहमत कर सकते हैं और बिना किसी टकराव के लोगों में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों इस पुस्तक को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरों के साथ व्यवहार करने के सिद्धांत। दूसरा, लोगों को पसंद आने और दोस्त बनाने के तरीके। तीसरा, लोगों को अपने विचारों से सहमत कराने के तरीके। और चौथा, बिना नाराज किए लोगों में बदलाव लाने के तरीके। अब हम हर भाग को विस्तार से समझते हैं। पहला भाग, दूसरों के साथ व्यवहार करने के सिद्धांत। आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। दोस्तों कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसे नीचा दिखाया जाए या उसकी आलोचना की जाए। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो वह रक्षात्मक हो जाता है और हमारी बात मानने की बजाय बहस करने लगता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई कर्मचारी अक्सर लेट आता है तो उसे सीधे डांटने के बजाय यह कहें, मैंने देखा है कि आप अपनी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारी मीटिंग्स में समय पर शामिल हो ताकि आपकी रिपोर्ट्स का पूरा प्रभाव दिखे। दोस्तों इस तरह ऐसा कहने से उस पर्सन को बुरा नहीं लगेगा और उसे यह बात अच्छी लगेगी। इससे उसकी आदत भी सुधर जाएगी और आप बुरे भी नहीं बनोगे। इसके बाद बात आती है ईमानदारी से सराहना करना। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं लेकिन चापलूसी नहीं। अगर आप किसी की सच्चे दिल से सराहना करते हैं तो वह व्यक्ति आपको अधिक पसंद करने लगता है और आपके सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करता है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपका कोई सहकर्मी अच्छा प्रेजेंटेशन देता है तो आप कह सकते हैं, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। आपने डेटा को बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। मैं भी आपसे यह सीखना चाहूँगा। दोस्तों इस तरह जब आप सच्ची तारीफ करते हो तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है और वह आपके ओर प्रभावित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी भावनाओं और रुचियों की परवाह करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और जानते हैं कि उसे क्रिकेट पसंद है तो उससे पूछें, आपको कौन सी टीम पसंद है? क्या आपने हाल ही में कोई मैच देखा है? इससे सामने वाले को लगेगा कि आप वास्तव में उसकी परवाह करते हैं, आप उसकी बातों में दिलचस्प हो। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 2, लोगों को पसंद आने और दोस्त बनाने के तरीके। मुस्कुराइए। दोस्तों यह एक बेहतरीन तरीका है। एक सच्ची मुस्कान किसी को भी आकर्षित कर सकती है। यह दर्शाती है कि आप खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्ति हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो एक हल्की मुस्कान के साथ नमस्ते कहें। इससे सामने वाला भी सकारात्मक महसूस करेगा। इसके बाद नाम याद रखें। दोस्तों यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है जब आप लोगों के नाम याद रखते हो। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नाम याद रखें। जी हाँ दोस्तों, लोग अपने नाम को सुनना सबसे अधिक पसंद करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई कुछ पसंद करता है तो वह है अपने नाम को सुनना। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अगर आपका कोई नया सहकर्मी है जैसे कि राहुल, तो उसे भाई या सर कहने की बजाय नाम से बुलाएं। राहुल, आप इस प्रोजेक्ट पर क्या सोचते हैं? इस तरह जब आप नाम याद रखते हैं और किसी को नाम से बुलाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। इसके बाद मैं बात करूं, अच्छा श्रोता बने और दूसरों को खुद के बारे में बोलने दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अगर कोई दोस्त अपनी परेशानियों के बारे में बता रहा है, कह रहा है, तो उसे उसकी बात पूरी होने दें और बीच में ना टोके। बस सिर हिलाएं और सहानुभूति दिखाएं कि आप उसकी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। ऐसा करने से उसे बहुत अच्छा महसूस होगा और वह आपकी ओर प्रभावित होगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 3,
लोगों को अपने विचारों से सहमत कराने के तरीके। पहला है बहस से बचें। जी हाँ दोस्तों, बहस जीतने से आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हो। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ, अगर कोई आपके विचार से असहमत है तो आप कहें, मुझे आपकी राय समझ में आती है। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। इससे सामने वाला खुलकर आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। इसके बाद है दूसरा, दूसरों की राय का सम्मान करें और गलत होने पर स्वीकार करें। अगर आप गलत हैं तो इसे खुले दिल से स्वीकार करना होगा आपको। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, आप सही कह रहे हैं। यह कहने से आप कमज़ोर नहीं बनते, बल्कि आपकी ईमानदारी की सराहना बढ़ जाती है और आपकी ईमानदारी की सराहना की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्ताना रवैया अपनाएं। दोस्तों, गंभीर और कठोर होने की बजाय आपको विनम्रता और दोस्ताना रवैया अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ, अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो कहें, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? आप इस काम में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसा करने से सामने वाले को अच्छा लगेगा और वह बिना किसी झिझक के आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 4, बिना नाराज किए लोगों में बदलाव लाने के तरीके। प्रशंसा से शुरुआत करें। ये पहला तरीका है। अगर आपको किसी की गलती सुधारनी हो तो पहले उसकी किसी अच्छी आदत की प्रशंसा करनी होगी। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी आना शुरू करें तो आपकी दक्षता और बढ़ सकती है। दोस्तों, इसमें आप सामने वाले पर्सन के लिए बुरे भी नहीं बने, उसे भी अच्छा लगा और आपकी बात भी पूरी हो गई। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ, दूसरों की गलतियों को परोक्ष रूप से इंगित करें। जी हाँ दोस्तों, सीधे गलती बताने से लोग आहत हो सकते हैं, उनको हर्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अगर हम समय पर अपनी रिपोर्ट जमा करें तो पूरी टीम को फ़ायदा होगा। अगर कोई कर्मचारी अपनी रिपोर्ट्स टाइम पर सबमिट नहीं करता है तो आप उसे सीधे बोलने के बजाय आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम समय पर अपनी रिपोर्ट्स जमा करें तो पूरी टीम को फ़ायदा होगा। इससे उस अकेले व्यक्ति को कोई आघात नहीं पहुंचेगा और उसे ना ही बुरा लगेगा और आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं लोगों को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका दें। अगर कोई गलती करता है तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की बजाय उसे संवारने का मौका दें। उदाहरण, मुझे पता है कि आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए मुझे यकीन है कि अगली बार यह बेहतर होगा। दोस्तों, जब आप ऐसा कहते हैं तो सामने वाले पर्सन को बुरा नहीं लगता है और उसे अच्छा लगता है कि उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन सामने वाला पर्सन चाहता है कि इसे और बेहतर तरीके से मैं करूं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वह अगली बार उस काम को बेहतर तरीके से करता है। दोस्तों, ये थे इस बुक के 4 भाग जो मैंने आपसे साझा किए। अब इस बुक का निष्कर्ष क्या है? डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक शक्तिशाली किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आलोचना से बचें और ईमानदारी से सराहना करें। मुस्कुराएं, नाम याद रखें और अच्छा श्रोता बनें। बहस से बचें और दूसरों की राय का सम्मान करें। प्रशंसा से शुरुआत करें और सुझाव देकर सुधार करें। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी बुक समरी आपको मिल सके। मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।